नमस्कार, मैं बीडी पाल। आज आप सबको बताऊंगा कि जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, जब आप भाषा सीखना चाहते हैं तो भाषा सीखते समय आप क्या करते हैं। ज़्यादातर हम लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि हमें रूल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रूल पढ़ना है। जबकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम रूल का नाम लेंगे तो हम कुछ ना कुछ याद करने की प्रक्रिया में आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी आप कहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश पढ़नी है तो आपको एक काम सीखना होता है। क्या? कि आपको जो हिंदी भाषा है, जिस भाषा का हम बोल चाल में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, बोल चाल में प्रयोग करते हैं, लिखने में प्रयोग करते हैं, तो उसे हमें अंग्रेजी भाषा में क्या करना होता है, अनुवाद करना होता है। तो सबसे जो पहली प्रक्रिया है, किसी भी भाषा को सीखने की पहली प्रक्रिया है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिसनिंग करते हैं। क्या करते हैं आप? लिसनिंग करते हैं। लिसनिंग के बाद आप एक प्रक्रिया क्या करते हैं आप उसे रीडिंग करते हैं। उसे क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं। इस रीडिंग को हम एक प्रकार से और कह सकते हैं, क्या करते हैं आप? स्पीकिंग करते हैं आप। और स्पीकिंग के बाद की अगर बात करें, इसके बाद प्रक्रिया आती है क्या? राइटिंग। ये ऐसे 4 सोपान होते हैं कि सबसे पहले आप लिसनिंग करते हैं, किसी को आप सुनते हैं। सपोज दैट आप जब स्कूल गए पहली बार तो आपने एक शब्द सुना था, मे आई कम इन, और सर, ये शब्द आपने क्या किया था? सुना था। आपने सुना, फिर सुन करके आपने क्या किया, आप इसको, बल्कि इस सोपान को आप रीडिंग को यहाँ जोड़िए, स्पीकिंग को। तो आप लिसनिंग के बाद क्या करते हैं? स्पीकिंग करते हैं आप। स्पीकिंग के बाद फिर आप उसको रीड करते हैं मन में, तब प्रक्रिया आती है आपकी क्या? राइटिंग। लेकिन अपने यहाँ रूल की वजह से ज़्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को क्या सिखाते हैं? मालूम है आपको क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं कि लिखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, लिखिए नंबर 1। तो वो चालू करते हैं कहाँ से? राइटिंग से। जबकि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? लिसनिंग से। सबसे पहले टीचर्स क्या करना चाहिए उनको, कि उनको बताना चाहिए। हम आपको उसी प्रक्रिया में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जब भी आप अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया को शुरुआत करें या प्रोसेस को शुरू करें तो सबसे पहले आप टीचर को क्या करें? सुने, लिसनिंग करें। फिर टीचर की बात को आप क्या, फिर उसी बात को आप क्या करें? स्पीकिंग करें। फिर अकेले बैठकर उसे क्या करें? आप रीडिंग करें। इसके बाद जब टीचर आपसे कहेगा कि अब आप राइट करें, तो तब आप समझ पाएंगे कि मैंने क्या सुना है, क्या मैंने पढ़ा है, क्या मैंने बोला है। क्योंकि जब आप अंग्रेज़ी भाषा की बात करते हैं तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जब आप बोलना सीखेंगे, क्या? बोलना सीखने की प्रक्रिया आप करने आए हैं। ठीक है? तो आपके अंदर बोलना आपको आना चाहिए, आप अपनी बात को कह सकें। जैसे मान लीजिए कि आप आज पढ़ रहे हैं बैठे हुए, तो आप देखते क्या हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जब हमें कोई भी वाक्य, जैसे हम आपसे कहते हैं कि जब आप छोटे थे और आपने पढ़ना शुरू किया तो क्या आप ऐसा करते थे कि मम्मी ने आपसे कहा कि आप पानी ले आओ, तो आप पहले मम्मी से पूछते थे कि मम्मी कैसे बोलेंगे हम पानी ले आओ? पहले पानी लाएंगे कि पहले हम लाना बोलेंगे कि पहले पानी बोलेंगे? नहीं बोलते थे ना। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा है, इसको आप सुने और सुनते सुनते क्या करें, इसको आप बोलने की आदत डालें। देखिए इसके बाद क्या आता है, जैसे आपसे हमने कहा कि हमने आपको एक वाक्य बोला। क्या बोला हमने आपको? एक वाक्य। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि साधना क्यों पढ़ती और है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये देखिए, हमने जब वाक्य देखा तो हमें ये इसकी सबकी इंग्लिश मालूम है। ज़्यादातर बच्चों में ये भावना होती है, एक साधना हो गया, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। पढ़ना की क्या होता है? रीड। अब ये है कि क्या होता है? इज। ये जो सिंबल लगा हुआ इसको आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, टीचर को देखते रहते हैं कि टीचर बार बार पढ़ा रहा है, टीचर बार बार हमको बता रहा है, तो हमें वो एक इस तरीका बताता है। क्या? कि देखिए, सबसे पहले अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो किसी बात को क्या करता है? स्वीकार करता है। जब वो स्वीकार करता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं किसकी? सब्जेक्ट की। और फिर नंबर 2 पर हम क्या लाते हैं? हम लाते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। और नंबर 3 पे क्या लाते हैं भैया? मेन वर्ब। ये हम आपको क्यों ऐसा लिखवा रहे हैं, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? हम इसे लिख रहे हैं क्योंकि हम आपको इसके बारे में पहले बता चुके हैं।
तो यहाँ पर क्या आया, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब, और नंबर 4 पे आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और नंबर 5 पे आपका रखा हुआ है अदर। देखिए जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, ये फुल स्टॉप 6 नंबर पर आप नहीं भूलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। एक और बात, फुल स्टॉप अंग्रेजी में ये बिंदी लगती है और हिंदी में डंडा लगाया जाता है, जैसे खड़ी पाई बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब उसमें अफर्मेटिव में नहीं आती है। सही है गलत है? जैसे हम इसको ऐसे कहें, देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें कि मैं किताबें खरीदता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे कि आई बाई, और यहाँ पर क्या आएगा, बुक्स आ जाएगा। अगर ये एक वचन सब्जेक्ट होता है तो हो जाएगा ही, और फिर क्या होगा, बाइज, और यहाँ पर क्या आएगा, बुक्स। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको फॉलो करेंगे तो देखिए आपका सब्जेक्ट ही आ गया, लेकिन आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, क्या आ गया, मेन वर्ब आया। क्योंकि अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कहीं पर भी आपके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जैसे हमने इसको दिखाया आपको, ऐसे ही आप अगर यहाँ पर देखेंगे इस जगह पर, तो क्या होगा, अगर यही सेंटेंस हम फ्यूचर में ले जाएं, मैं पुस्तकें खरीदूंगा, तो यहाँ पर आएगा क्या, आई सेल, और फिर क्या होगा, बाई, और यहाँ पर क्या होगा, बुक्स, आई सेल बाई बुक्स। तो हम इसके पीछे आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये रूल होता है, जिसको हम लोगों ने, ये रूल होता नहीं है, ये एक्चुअली में हमने महसूस किया, हमसे पहले किसी और ने महसूस किया, तो जब वो महसूस करते चले गए, धीरे धीरे लगा कि नहीं ये सार्वभौमिक चीज़ें हैं, इसको ऐसे ही बता दिया जाए। ठीक है ना? तो एक बात ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर सेंटेंस आपका यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा भैया, निगेटिव होगा, तो आप जानते हैं क्या होगा, निगेटिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ये हेल्पिंग रखा हुआ है, ये आपका मेन वर्ब रखा हुआ है, इसके बीच में आप क्या लगाएंगे, इसके बीच में आप नॉट या नेवर। तो नॉट कब लगाएंगे, जब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, नहीं। नेवर कब लगाएंगे, जब इसका हिंदी अर्थ होगा कभी नहीं। क्या मेरी बात समझ में आपको आई? किसी को कोई डाउट? नो सर। आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए आता है कौन सा, अब आते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ज़्यादातर जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो प्रश्न पूछता है आपसे। क्या पूछता है, प्रश्न। वो प्रश्न कैसे आपसे पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा कि क्या आप पुस्तकें क्या करते हैं, क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब क्या शब्द पहले आएगा तो हम यहाँ पर अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर इस टेंस की सहायक क्रिया लाएंगे। टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी, डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक होगा तो आप सहायक क्रिया के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, डू या डज। तो हम यहाँ पर डू लाएंगे, डज लाएंगे। डू क्यों लाएंगे, क्योंकि ये एक वचन है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर क्या होगा कि डू यू, और यहाँ पर क्या होगा, बाई, और यहाँ पर क्या आएगा, बुक्स। क्या सेंटेंस आपका बन गया? नहीं, अभी आपने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया है। एक रूल ये हो गया इंट्रोगेटिव का। अब इसी में हम आपको रूल बता देंगे। क्या समझा देंगे रूल आपको? हम समझाएंगे कि जब ऐसे वाक्य मिलते हैं, क्या शब्द पहले दिया गया होता है, तो सबसे पहले आप इंग्लिश लगाते हैं किसकी, जोर से बोलिए। और नंबर 2 पर आता है किसकी इंग्लिश, सब्जेक्ट की। नंबर 3 पर क्या लगाते हैं आप, मेन वर्ब लगाते हैं। और नंबर 4 पे किसको लाते हैं, ऑब्जेक्ट को लाते हैं। और नंबर 5 पर क्या लाएंगे आप, नंबर 5 पर आप लाएंगे जो भी कुछ बचा हुआ। नंबर 6 पर क्या नहीं भूलेंगे आप, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। कोई डाउट किसी को? अब एक रूल तो आपका ये हो गया, इसको चाहे रूल कह दीजिए चाहे एक समझ कह दीजिए। हमने आपसे अक्सर कहा है कि देखिए आप कोई भी काम करें, आप अपनी समझ को बहुत अच्छा रखें। जो आप गाँव, देखिए गाँव में लोग कह देते हैं, आमतौर पर लोग ऐसे बोल देते हैं कि देखो क्या कॉमन सेंस भी तुम्हारे अंदर नहीं है। कॉमन सेंस का मतलब होता है क्या, आम समझ जो हर आदमी में पाई जाती है। क्या उतनी बुद्धि भी तुम में नहीं है, सहज सरल बात नहीं समझ पाते हो आप। तो हमने यहाँ क्या देखा, एक तो रूल आपका ये हो गया। दूसरा रूल आपका क्या आता है, दूसरा रूल आपसे कहता है कि आप इसी में क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्या आते हैं भैया? तो देखिए उसका नाम क्या है, QUESTION। ये है आपका क्या, क्वेश्चन वर्ड्स।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के जो हर समय प्रश्न पूछने में काम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या होता है, आप जानते हो एक शब्द होता है आपका वाट, और वाट का मतलब क्या होता है, क्या। दूसरा शब्द होता है आपका क्या, वाई, वाई का हिंदी अर्थ क्या होता है, क्यों। और नंबर तीसरा शब्द क्या होता है, वेयर, वेयर का अर्थ क्या होता है, कहाँ। क्या बोर्ड पे आपको साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना। और जो चौथा आपका शब्द है उसका नाम क्या है, हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है भैया, कैसे। और पांचवा शब्द आया आपका, पांचवा शब्द क्या हो गया, ये हम कहेंगे इसको व्हेन, व्हेन मीन्स क्या होता है, कब। देखिए आपको वस्तु के बारे में पूछने की जानकारी मिल गई, आपको कारण जानने की मिल गया, आपको स्थान जानने की मिल गया, आपको कैसे और व्हेन। अभी एक शब्द आपका बचा हुआ है whom, क्या बचा हुआ है, whom मीन्स क्या होता है, किसे या, किसे या, बोलिएगा किसे या किसको। ये 6 शब्द होते हैं ऐसे, ये क्वेश्चन वर्ड है। एक सातवां आपका होता है कौन सा, हु, और हु मीन्स क्या होता है, सॉरी क्या होता है, कौन या किसने, ठीक है। आठवां आपका शब्द होता है क्या, विच, कौन सा होता है, विच मीन्स क्या होता है, कौन सा या कौन सी। बोर्ड में सबको दिख रहा है, कैमरामैन दिख रहा है ना, तो ओके। तो इसके बाद हम आते हैं, देखिए 8 हो गया ना, ये आपको जानकारी है कि नहीं है। देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब हम नहीं होंगे तब भी आप इसको याद रखेंगे कि हमने आपसे क्या बात की थी। तो जब आपका 9वां शब्द आता है यहाँ पर, तो आपका क्या मिलेगा, विच के बाद आएगा हाउ मच, एक हो गया आपका हाउ मच, हाउ मच मीन्स क्या होता है, कितना। और 10वां आपका होता है क्या, हाउ मैनी, क्या होता है भैया, हाउ मैनी मीन्स क्या होता है, कितने। और फिर क्या आता है 11वें शब्द, अब आता है यहाँ पर हुज, WHOSE, हुज मीन्स क्या होता है, किसका या किसकी। देखिए सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे ये शब्द हमें कब आवश्यकता पड़ती है, इन शब्दों की हमें आवश्यकता कब पड़ती है। इन शब्दों की आवश्यकता हमें पड़ती है जब हमें किसी भी वस्तु या क्या होता है पदार्थ की क्या जाननी हो, मात्रा, कितनी मात्रा में है, तो हमें हाउ मच से बोलना होता है। दिमाग समझ में आ रहा है आपको। जब हमें हाउ मैनी से पूछते हैं तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या पता करनी होती है, व्यक्ति या वस्तु की संख्या पता करनी होती है। जब हम हुज का प्रयोग करते हैं तब हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर क्या करते हैं, अधिकार जानने की कोशिश करते हैं। क्या जानने की, जैसे हमने कहा कि ये मार्कर किसका है, तो हम अधिकार जानना चाहते हैं कि ये जो मार्कर है इस पर किसका अधिकार है। दूसरी बात, जब हम यहाँ पर आते हैं वाट, वाट से हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, वाट की हमें तब आवश्यकता पड़ती है जब हम पूछते हैं व्यक्ति या वस्तु क्या हैं। जैसे आप क्या हैं, आप स्टूडेंट हैं, हम क्या हैं, अध्यापक हैं, ठीक है ना। हमारे पिताजी क्या हैं, तो आपने बताया हमारे पिताजी फार्मर हैं। आपसे पूछा आपके पिताजी क्या हैं, तो बोले हमारे पिताजी सर एक बिजनेसमैन हैं, हमारे पिताजी एक डॉक्टर हैं, है ना। इसके बाद आता है वाई, क्यों पूछते हैं, वाई की हमें आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें क्या जानना हो, कारण जानना हो। जैसे आप स्कूल नहीं गए, हमने पूछा क्यों नहीं गए, तो हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमें कारण जानना था। और हम वेयर का प्लेस कब करते हैं, वेयर का यूज कब करते हैं, आवश्यकता कब पड़ती है हमें, जब हमें किसी स्थान के बारे में जानकारी चाहिए होती है। इसके बाद आता है हु, ये हु की आवश्यकता कब पड़ती है, जब ये पता करना हो कि काम किसने किया, कौन है। जब हमें खुद कर्ता की जानकारी लेनी होती है तो हमें हु से आवश्यकता पड़ती है अंग्रेजी बनाने में। अब आया हाउ, हाउ की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, जब हमें तरीका जानना होता है। कैसे आए हो, साइकिल से आए हैं। कैसे बात की थी, रूडली बात की थी आपने। व्हेन की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, जब हमें समय की जानकारी चाहिए होती है। किसकी जानकारी चाहिए, समय की जानकारी। यहाँ पर आता है whom, whom क्या होता है, किसे या किसको, जब हमें ऑब्जेक्ट की जानकारी खोजनी होती है। और व्यक्ति के बारे में विच क्या होता है, ये हमसे पूछता है क्या, जब हमें चयन करना होता है, छांटना बिनना होता है कि इतने लोगों में आपको, जैसे
बहुत सारे कलम पड़े हुए हैं, पूछा गया आपको कौन सा कलम चाहिए, तब आपको समझ में आया कि हमें इसकी आवश्यकता है, हमें इसकी अंग्रेजी मालूम होनी चाहिए थी। तो जब ये सारे क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं किसी भी हिंदी के वाक्य में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम साफ कर दें। समझ में आ गया आपको? तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनकी हमें आवश्यकता कब पड़ेगी, जब कोई व्यक्ति हमसे किसी प्रश्न की जानकारी, किसी बारे में जानकारी लेना चाहेगा, तो हम वहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। क्या करते हैं भैया, जो क्वेश्चन वर्ड बोला गया हिंदी में उसकी हमने क्या लिख दी, इंग्लिश लिख दी। नंबर 2 पर हमने जो टेंस है उसकी हमने क्या लिखी भैया, उसकी हमने सहायक क्रिया लिख दी। क्या लिख दी? और नंबर 3 पर क्या आ गया कि फिर आया हमारा क्या भैया, सब्जेक्ट आया। ठीक है। और नंबर 4 पे हमने क्या देखा, फिर हमारा आएगा आपका यहाँ पर क्या, मेन वर्ब। और नंबर 5 पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और नंबर 6 पर क्या आ जाएगा भैया, अदर आ जाएगा। और नंबर 7 पर आप क्या नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। एक रूल तो ये है। ठीक है, 6 क्वेश्चन वर्ड जो हमने आपको बताए ना, जो क्वेश्चन वर्ड 6 तक हमने बताए उनका रूल ये है। इसके बाद जो दूसरा रूल आपका आता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका हु रखा जाएगा, हु के बाद आपका क्या आएगा भैया, हेल्पिंग वर्ब आएगा। और इसके बाद क्या होगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब। और इसके बाद फिर क्या आएगा भैया, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। आप देख रहे होंगे कि इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं कहीं मिला, ये सब्जेक्ट जानने के लिए ही हु का प्रयोग करते हैं हम। ये 7वां नंबर था, ये क्वेश्चन वर्ड कौन सा था, 7वां था। और जब आप 7वां नहीं होगा, शायद 8वां होगा, याद रखिएगा हु का है। और इसके बाद नंबर 3 पे क्या होता है, जो 4 शब्द आपके लिखे होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका हाउ मच, एक होता है आपका कौन सा भैया, मुँह चलाइए, हाउ मैनी, और एक क्या होता है हुज, और चौथा क्या होता है, जब ये मिलते हैं तो इनकी बनावट क्या होती है जानते हो क्या, इनकी बनावट होती है कि सबसे पहले क्या आएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड आएगा, QUESTION क्वेश्चन वर्ड आएगा। और साथ में क्या जुड़ा होगा, ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा। इसके तुरंत बाद में आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और फिर क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और फिर आपका क्या आएगा, यहाँ पर मेन वर्ब इसको रखेंगे आप। और इसके बाद आपका आ जाएगा अदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आ चुका है। और अंत में क्या नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। क्या हमारी बात आपको समझ में आई? तो देखिए आज के टॉपिक में हम इतना ही बताएंगे कि किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में 4 प्रकार से, देखिए एक आपका हो गया अफर्मेटिव, एक हो गया आपका निगेटिव, एक हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको कितने प्रकार बताए हमने, 4 प्रकार बताए। एक क्वेश्चन वर्ड 6 तक चले आए, फिर एक हुआ हु वाला, एक हुआ हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, ये चले आए आपके। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे समझेंगे, तो फिर जब नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा, जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम कल, तो हम फिर आप हमसे उसमें क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे और इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि हमारी बात आपको अच्छी लगे, समझ में आए, अच्छा लगे कि नहीं मैं नेचुरल आपको बातें बता रहा हूँ, और कभी भी आप अंग्रेजी में प्रेशर नहीं लेंगे, बिल्कुल भी आप मस्ती से एकदम मस्त तरीके से बात समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे, ना प्रेशर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारा वीडियो क्या करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।